हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की जो सुगम भारती बुक है हिंदी की हमारी, इसका लेसन नंबर 2 विनम्रता है ना, इसे समझेंगे। ये जो लेसन है इसमें हमें बताया गया है कि हमें सभी के साथ कैसे बिहेवियर रखना है, ठीक है। और अगर हमसे कोई बड़े या छोटे बात करते हैं है ना, तो हमें उनके प्रति जो हमारा उत्तर होता है, जो आंसर होता है, वो हमें कैसे देना है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि हमें विनम्र कैसे रहना है, ठीक है। ये जो है पार्ट 2 विनम्रता, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। लुक एट योर बुक एट पेज नंबर 6। संकलित द्वारा लिखा हुआ है। ये पाठ का नाम है विनम्रता। आइए सीखे जीवन में विनम्रता व बड़ों के प्रति आदर की भावना जागृत करना। विशेषण तथा विशेष शब्दों की पहचान। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं जैसे ही अपने काम के सिलसिले में, शर्मा जी उनके फ्रेंड है, कौन, विराट के फादर, ठीक है, लेखक के। तो वो जैसे ही मिलने के लिए गए तो विराट जो है शर्मा जी का लड़का, वो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर है? हाँ है, संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। लेखक कहते हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचा, है ना, तो विराट जो था वो खेल रहा था, लेकिन वो मुझे देख ही नहीं रहा था। तो मैंने ही उससे पूछा कि बेटा आपके पापा घर पर हैं? तो उसने कहा कि हाँ है। संक्षिप्त मतलब कि बहुत छोटा आंसर देकर वो ऐसा छोटा सा आंसर दे दिया उसने, और वो अपना जो खेल था वो कंटिन्यू उसने जारी रखा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। जब लेखक को ऐसा लगा कि ये बच्चा मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो लेखक ने फिर से कहा कि बेटा पापा से कहो कि मैं मिलने आया हूँ। तो ऐसे जैसे ही वो सुनता है बच्चा विराट, वो कहता है कि पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए, और दूर से ही चिल्ला देता है और अपना जो खेलना, मतलब जो खेल खेल रहा था वो उसे वो कंटिन्यू रखता है। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। कहते हैं ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे पूरी करना पड़ता है, तो इस टाइप से उसने वहीं से बोलकर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसे वहां से पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मतलब लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और मैं वहीं से उसे देखता रहा। आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई, मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा था संदेश उन्हें मिल गया था। मतलब कितना डिफरेंस है। लेखक जो थे वो दरवाजे पर खड़े थे, तो उनकी जो बेटी है विधु, देखो यहाँ पिक में भी दिखा रहे हैं ना कैसे हाथ ज्वाइन करके खड़ी है। तो ऐसे ही वो क्या बेटी जो थी विधु, वो आई और कहने लगी, पहले तो उसने नमस्कार किया और फिर कहा आइए पापा जो है वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। मतलब उसने पहले यथोचित सम्मान दिया लेखक को, है ना, और फिर उन्हें पानी वगैरह लाके दिया। तो ये होते हैं विनम्रता की पहचान, ठीक है। और लेखक जो हैं वो सोच रहे हैं कि दोनों भाई बहन जो शर्मा जी के ही बच्चे हैं उनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। उसका सहज सुमधुर और शिष्टाचार पूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा लेखक को। विधु का जो व्यवहार था वो बहुत पसंद आया। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु ही है। कारण है विनम्रता। अब देखो दोनों भाई बहन विराट और विधु, तो विराट जो है वो इंटेलिजेंट है, विधु से बहुत ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, और विधु जो है वो कमज़ोर है ना, उतनी अच्छी नहीं है पढ़ने में। और विराट जो है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, वो कभी भी मतलब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन लेखक सोच रहे हैं फिर भी इन दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो मतलब ये मानना है कि अगर आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आपके अंदर विनम्रता, सद्भावना, सहानुभूति, लोगों के प्रति प्रेम, अगर आप में ऐसे कोई भी गुण नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई कोई भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आप
आपका ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को ही देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जो विराट था उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसी की प्लेस पे विदु जो है वो बहुत कमज़ोर थी पढ़ने में, मतलब लेकिन और मतलब जो विदु है उसका नेचर जो है वो बहुत अच्छा था, पोलाइटली बिहेव करती थी वो सबके साथ। तो इस टाइप से जो विदु है वो सबके प्रशंसा की पात्र होती थी, मतलब जो भी तारीफ करता था वो विदु की ही तारीफ करता था। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र, जैसे बोलते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड मिलता है हमें, तो ऐसे ही हमें परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड को ही बोलते हैं, वो मिलता है। लेकिन कब? जब हमारा चरित्र अच्छा होगा, मतलब हमारा जो व्यवहार है वो अच्छे गुणों से भरपूर होगा, तभी लोग हमें अच्छा सुसंस्कृत और विनम्रता का आइडेंटिटी कार्ड देंगे, मतलब तभी लोग कहेंगे कि नहीं यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। ऐसे अगर हम किसी का सम्मान नहीं करते तो हमें हर कोई थोड़ी ना बोल देगा कि अच्छा है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। जैसे आपने चुंबक को देखा होगा कि जैसे ही हम आयरन मतलब कि जो लोहा होता है उसके पास लेकर जाते हैं तो चुंबक उसकी ओर खींचा जाता है, और लोहा जो है वो चुंबक को अपनी ओर खींचता है, लोहा जो है चुंबक को ज्वाइन कर लेता है ना, आकर्षित कर लेता। तो इसी प्रकार से विनम्रता जो है वो ऐसा ही एक सद्गुण होता है ना, कि अगर हम विनम्र है, भले ही हम पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विनम्रता के गुण हैं, तो हम अपने विनम्रता के व्यवहार से लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेंगे, लोग वैसे ही हमारी तारीफ करने लग जाएंगे। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। मतलब जो भी बोलते हैं वो बहुत ही मतलब पोलाइट, जैसे कि बोलते हैं बिहेवियर करते हैं वो भी उनका बहुत पोलाइट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, उनकी बोली में साफ झलकता है वो। याद रखना होगा दीनता विनम्रता नहीं होती, मतलब जैसे कोई गरीब व्यक्ति है ना, और हम उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं तो ये दीनता विनम्रता नहीं होती, मतलब गरीब व्यक्ति जो है वो उसके प्रति हम आदर भाव प्रकट करते हैं तो ये विनम्रता नहीं होती है ना, ये तो हमारा कर्म में भी होता है। दीन याचक होता है, जबकि विनम्रदाता जो दीन ये होता है वो क्या होता है? याचक होता है, मांगने वाला, जबकि विनम्रदाता जो विनम्रता देता है वो कौन कहलाता है? दाता, देने वाला कहलाता है। प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति सभी के साथ रहकर सभी को जोड़े रखता है ना, और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है, मतलब हर चीज़ के बारे में वो ऐसी मतलब एक जैसे बोल सकते हैं एक ऐसी पृष्ठभूमि को तैयार करता है जिसके अंदर रहकर सभी व्यक्ति एक साथ जुड़े रह सके। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसके अंदर अपोजिट, जिसकी अपोजिट थिंकिंग चल रही है ना, उल्टी सोच चल रही है कि इसका बुरा कर रहे हैं उसका बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी विनम्र व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? उसके अंदर विनम्रता के भाव ही रहते हैं, भले ही वो व्यक्ति उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? अब ये तो सही है कि भैया विनम्र व्यक्ति होना चाहिए, विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, पर प्रश्न ये उठता है कि विनम्र व्यक्ति को हम पहचाने कैसे? तो आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें जो होगी जिस व्यक्ति में, वो विनम्र व्यक्ति कहलाता है। मतलब जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती। जैसे आपने देखा होगा आगंतुक मतलब मेहमान, है ना, अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो व्यक्ति उसका खुश होकर वेलकम करता है ना, स्वागत सत्कार करता है। वहाँ से चलकर अपने से बड़ों के आसन ग्रहण करने पर, मतलब जैसे हमने भोजन करने बिठाया है ना, तो पहले वो लोग बैठेंगे, उसके बाद हम छोटे हैं तो हम बाद में खाना खाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आदतें जिस व्यक्ति में होती वो ही क्या कहलाता है? विनम्र व्यक्ति कहलाता है। नहीं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे ही मेहमान को आते देखते हैं वैसे ही मुंह बना लेते हैं कि ये आ गया, अब इनकी आवभगत करनी होगी, है ना, या फिर हमने खाना खिलाने बिठाया तो सबसे पहले हम बैठ गए। तो ऐसी आदतें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी आदतें हुई तो हम विनम्र नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये जो लेखक ने लिखी हुई है यहाँ पर कि हमें उनका स्वागत अच्छे से करना चाहिए, है ना,
उनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बातें अच्छे से करनी चाहिए। उन्हें भोजन करा रहे हैं अगर हम, तो पहले उन्हें बिठाना चाहिए, उसके बाद हमें करना चाहिए। तो ऐसी आदतें जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति विनम्र व्यक्ति कहलाता है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं ना कि अरे यार ये तो महिला है तो इसके साथ उतना अच्छा व्यवहार मत करो, है ना, जोर जोर से इसको डांट के बोलो। तो ये जो है ये विनम्र व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। महिला हो या पुरुष हो, बड़ा हो छोटा हो, हमें सबके साथ एक गरिमा में रहकर अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनसे अच्छे से बातचीत करना चाहिए। यही कहलाता है विनम्र व्यक्ति। ठीक है, तो आज हमने इतना समझा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।